नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल पूरे देश में और हिमाचल में खासकर एक नए तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड शुरू हुआ है जिसे टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम कहते हैं। और इस स्कैम में बहुत से लोगों ने लाखों रुपए गंवा दिए हैं। अभी कुछ ही समय पहले भी एक खबर आई थी कि कांगड़ा के दो लोगों ने 17-18 लाख रुपए इस तरह के फ्रॉड में गंवा दिए। तो ये फ्रॉड कैसे होता है, किस तरह से वो लोग आपको पैसों का झांसा देकर आपको इस फ्रॉड में फंसाते हैं और इन फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, ये सब मैं जानकारी आज आपके साथ साझा करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। तो दोस्तों, इस फ्रॉड का जो सबसे पहला आप तक पहुंचने का ऑनलाइन स्कैमर्स का जो संपर्क होगा वो व्हाट्सएप के माध्यम से होगा। व्हाट्सएप पे किसी फॉरेन कंट्री के नंबर या किसी भी नंबर से आपको एक मैसेज आएगा कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें रिप्लाई करें, और अगर आप हमें रिप्लाई करते हैं तो हम आपसे कुछ सिंपल टास्क कराएंगे जिसके एवज में वो आपको कुछ एक राशि 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये सिंपल टास्क करने के लिए आपके अकाउंट में डालने की बात कहेंगे। आउट ऑफ क्यूरोसिटी आप भी को सोच सकते हैं कि मेरे पैसे तो लग नहीं रहे हैं, चलो हम बात करके देखते हैं इनसे। तो जब आप बात करेंगे तो आपको कोई सिंपल टास्क ऐसा दिया जा सकता है कि आप किसी होटल को 5 स्टार रिव्यू दीजिए, किसी साइट को 5 स्टार रिव्यू दीजिए, या कोई प्रोडक्ट है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे उसको ऐड टू कार्ट करके उसमें उसका स्क्रीनशॉट खींच के हमें भेज दीजिए। ऐसे वो आपको एक सिंपल टास्क बताएंगे और जैसे ही आप वो टास्क कंप्लीट करेंगे उसके बाद वो आपको एक टेलीग्राम का लिंक देंगे कि आपको जो पेमेंट की प्रोसेस है आप टेलीग्राम लिंक पे इनसे बात कीजिए और ये आपकी पेमेंट आपको ट्रांसफर कर देंगे। अभी तक आपके अकाउंट से कुछ नहीं गया, आपने कोई डिटेल शेयर नहीं की है, पर जैसे ही आप टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे वहां पे आपसे बात होगी कि आपको एक कोड दिया होगा व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप वो कोड वहां शेयर करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ, हम आपको जो भी आपसे अमाउंट 100, 150, 200 रुपए जो भी कहा होगा उसको ट्रांसफर करने की बात करेंगे। तो वो आपसे आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड मांगेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मांगेंगे। जैसे ही आप उनके साथ वो अकाउंट आईएफएससी कोड शेयर करते हैं, तुरंत आपके अकाउंट में 5 से 10 मिनट के अंदर जो भी अमाउंट उन्होंने आपके साथ कमिट किया था वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। इससे आपको भरोसा बढ़ता है कि ऐसे कोई सच में कोई ऐसे टास्क होंगे कि रिव्यूज करने के लिए पैसे मिलते हैं या ऐड टू कार्ट करने के लिए, तो आपका थोड़ा उनके प्रति विश्वास जागेगा कि नहीं, ये कोई लेजिट कंपनी है जो आपको पैसे। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे वो आपको एक मैसेज भेजेंगे कि जब आप पैसे रिसीव करें तो मुझे डन का मैसेज या कुछ कंफर्मेशन दे दीजिए कि पैसे रिसीव हो गए हैं। जैसे ही आपने पैसे रिसीव करके उन्हें कंफर्मेशन दी, फिर वो आपको एक टेलीग्राम पे ही एक किसी अर्निंग ग्रुप के नाम से जोड़ देंगे। ये मैं जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ आपके लेफ्ट साइड पे किस तरह के वो ग्रुप होते हैं वो साथ में दिखाई दे रहे होंगे आपको। जैसे ही आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वहां पर एक सिंपल टास्क आ रहा होगा, वो किसी भी तरीके का कोई रिव्यू देने का टास्क हो सकता है, कोई बहुत ही बेसिक टास्क होगा जिसके बदले पर टास्क आपको 50 रुपए वो देने की बात करेंगे। तो जैसे ही आप उस ग्रुप में जुड़ेंगे एक रैंडम टास्क आ जाएगा कि आप ये प्रोडक्ट को ओपन करो, इसको आप अपने अमेजोन की ऐड टू कार्ट में डालो, उसका स्क्रीनशॉट हमें लेकर भेज दीजिए। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट उनको भेजेंगे वो आपके बता देंगे कि आपने 50 रुपए कमाया है। और ऐसे करते करते आपको एक मिनिमम कोई अमाउंट रख देंगे, सपोज करिए 400 या 500, कि जब आपके उतने पैसे हो जाएंगे तो आपको उतना पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो जैसे ही आपके 400-500 रुपए फिर कंप्लीट होते हैं वो आपसे दोबारा से आपका अकाउंट नंबर मांगेंगे और तुरंत वही 5 मिनट के अंदर वो 400-500 रुपए भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसमें आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये तो सच में कोई लेजिट काम हो रहा है, कोई जेन्युइन काम है कि मैंने आज 500 रुपए कमाए ये काम करके। वो आपको बिजी रखेंगे और इसी तरह आपके साथ वो स्क्रीनशॉट वाले टास्क आपको देते रहेंगे भी, जो आपसे टास्क करा रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट दीजिए, उसके बदले में 40, 50, 100 रुपए कोई भी एक रैंडम राशि आपके साथ वो कमिट करेंगे और जब एक लिमिट 400-500 की हो जाएगी वो आपको अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। आप यह काम कर रहे हैं, इसी बीच उन ग्रुप्स में एक प्रीपेड टास्क आता है, उसमें लिखा होता है कि आप अगर 1000 रुपए का ये प्रीपेड टास्क मर्चेंट को पेमेंट करके करेंगे तो उसके बदले में आपको
सपोज 1300 रुपये देंगे, और उसमें ऐसे रैंडम एक लिस्ट होती है 5000 के बदले 6500, इस तरह से एक पूरी लिस्ट बनी होती है। अब आप पहली बार जुड़े हैं, आप देख रहे हैं, पर आपका मन नहीं है कि आप कंपनी में पैसे अभी ऐसे अपने पैसे इन्वेस्ट करें, तो ये क्या करेंगे, वो बीच में टास्क आएंगे और उस ग्रुप में इन्हीं के लोग वहां पर एक एक करके स्क्रीनशॉट भेजते रहेंगे कि मैंने 25,000 कमा लिए, मैंने 30,000 कमा लिए। आप वो सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके दिमाग में चल रही है कि यार ये कोई लेजिट कंपनी है, इन्होंने 500 रुपए भी मुझे पहले दे दिया है, और अब ये लोग इतने सारे लोग हैं, ये स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, ये पैसे डाल रहे हैं, और आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे कि आप भी उसमें पैसे डालें। पर जब आप उनसे इसके बारे में बात करोगे कि ये प्रीपेड टास्क क्या होता है, कैसे करते हैं, तो वो ये कहेंगे अभी आपको ये टास्क करने की जरूरत नहीं है, पहले आप इतनी कमीशन अर्न कर लीजिए सिंपल टास्क से, जब आपके पास वहां से कमीशन आ जाए तो आप ये टास्क करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस तरह वो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि आप पहले हमसे कमीशन अर्न करिए, फिर हमारे साथ ये टास्क करिए। तो ऐसे ही आपने 50-50 करके 1000 रुपए आपने सपोज कीजिए ऐड कर लिए, आपके पास 1000 रुपए आ गए, अब आप रिस्क लेने को तैयार हो सकते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही वो 1000 रुपए आपके अकाउंट में आए, आपने कहा कि अब मैं प्रीपेड टास्क करने के लिए तैयार हूं, तो वो आपको एक और किसी टेलीग्राम अकाउंट का लिंक देंगे, जिसको वो कहेंगे कि ये आपका टीचर है, ये आपको सिखाएगा कि आपको किस तरह से ये टास्क करना है। वहाँ एक फर्जी वेबसाइट होगी, ये सब आपकी स्क्रीन पर चला हुआ है, जो ये फर्जी वेबसाइट चली होगी इस पे आपको सिंपल ट्रेडिंग या कुछ इस तरीके से कोई आपसे टास्क करवाया जाएगा। जैसे ही आपने कहा कि मैं 1000 रुपए लगाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपका अपना 1000 रुपए तो है नहीं, वो उन्हीं से आया हुआ है, तो आप जैसे ही वो 1000 रुपए लगाने के लिए देंगे तो आपको एक अकाउंट नंबर भेजेंगे कि आप इस अकाउंट पे 1000 रुपए सेंड कीजिए, और जैसे ही आप 1000 रुपए सेंड करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही आप उनका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, वो आपका जो मेंटर है, जो आपको पहले पैसे ट्रांसफर कर रहा था, वो कहेगा कि अब ये मैंने आपको कोड दे दिया है, ये आप अपने टीचर जो सेकंड अकाउंट आपसे ज्वाइन करवाया था उस पे आप जाइए और टीचर के पास ये कोड दे दीजिए। जैसे ही आप वो कोड टीचर को देंगे, टीचर आपको कहेगा अभी इस लिंक को खोलो, एक सिंपल सी प्रोसेस आपको मैं साथ में आपको बता ही रहा हूँ भी किस तरह हो रही है, वो एक सिंपल सी प्रोसेस आपसे करवाएगा और वहां पर आपको प्रॉफिट शो कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको प्रॉफिट शो होगा, वो आपको डन कहेगा, फिर वो एक कोड देगा आपको और कहेगा कि आप अपने मेंटर को ये कोड शेयर कर दीजिए। जैसे ही आप अपने मेंटर को वो कोड शेयर करेंगे, आपका मेंटर फिर से आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा और आपने जो 1000 रुपए उनको शेयर किए थे उसके अगेंस्ट आपके अकाउंट में 1300 रुपए डल जाएंगे। अब जब आपके अकाउंट में 1300 रुपए आ गए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि ये सच में कोई लेजिट काम है। आपको प्रोसेस भी इस तरीके से फॉलो कराया जाएगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में या कहीं ट्रेडिंग में ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये कोई पर्टिकुलर टाइम है जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता है, तो इस वजह से आप और इनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। ये जैसे ही आप टास्क कंप्लीट करेंगे या आप जो पहले आप टास्क कर रहे थे उनके पेमेंट बढ़ा देंगे, उसका पैसा आप जैसे जो टास्क कर रहे हैं स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं उसके पैसे भी आपको देने कंटिन्यू। इसी तरीके से दोबारा आपको एक ये फिर से प्रीपेड टास्क आएगा। अब अगर इनको आप दोबारा कहेंगे कि मैं फिर से 1000 रुपए का टास्क करना चाहता हूं, तो ये मना कर देंगे कि ये दोबारा टास्क नहीं हो सकता, अब आप 5000 करिए। जब ये आपसे 5000 की बात करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं 2-3 हजार रुपए कमा चुका हूं, चलो रिस्क लेकर देख लेता हूं या देख लेती हूं। जैसे ही आप दोबारा कहेंगे कि चलिए आप 5000 का स्लॉट बुक करिए, जैसे ही आप 5000 का स्लॉट बुक करते हैं वही दोबारा प्रोसेस, आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आप उस पर पैसे ट्रांसफर करेंगे, आपका मेंटर आपको कोड देगा, आप टीचर के पास जाएंगे। अब यह प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे ही आप पहली पेमेंट करेंगे 5000 रुपए की, जो प्रोसेस आपको आपका टीचर बता रहा है, तो जैसे ही आप ये 5000 की पेमेंट प्रोसेस करेंगे, इसके तुरंत बाद एक मैसेज आएगा कि मर्चेंट आपसे दोबारा पेमेंट मांग रहा है। हो सकता है 5000 की, 6000 की, 7000 की। तो हम सपोज करके चलते हैं कि मर्चेंट ने दोबारा 6000 की पेमेंट डाली, तो आपके तो 5000 रुपए फंस चुके हैं। अब आप सोचते भी यार 5 तो फंस ही गए, 6000 और डाल के देख लेता हूं, क्या पता सच में मुझे पैसे आ जाए, क्योंकि इन्होंने आपका कॉन्फिडेंस जीता होता है पहले आपको पेमेंट करके। तो आपने 6000 की दोबारा पेमेंट कर दी। जैसे ही आपने दोबारा पेमेंट की, दोबारा पेमेंट करते ही ये वही आपको ट्रेडिंग का प्रोसेस बताएंगे और आपको प्रॉफिट शो कर देंगे कि आपने 11000 रुपए लगाए और इसके ऊपर एक्स अमाउंट 3000 या 4000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया।
फिर वो आपकी प्रोसेस खत्म करके आपको फिर से एक कोड देंगे, आप वो कोड दोबारा अपने मेंटर को शेयर करोगे और वो आपसे दोबारा अकाउंट नंबर मांगेगा और वही 5-10 मिनट में दोबारा आपके अकाउंट में विद प्रॉफिट पैसा पड़ जाएगा। तो इस सिंपल से प्रोसेस में आप समझ लीजिए भी आप एक दिन में अगर ये काम कर रहे हैं तो अभी तक आप 4 से 5 हजार रुपए कमा चुके होते हैं। और आपको लगता है कि ये सच में कोई लेजिट काम है या कोई ऐसी कंपनी है जो इस तरीके से काम करती है, कोई होगा, आप ज्यादा इसमें फंसते नहीं क्योंकि आपको 4,000 5,000 का प्रॉफिट हो गया है। 5,000 पर डे का अगर आप ऐसे प्रॉफिट कमाए तो आप सोचते हैं कि 1.5 लाख रुपए महीना हो जाएगा, या और टास्क आएंगे तो आप और पैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इतने इतने, अगली बारी फिर से 11,000 इन्वेस्ट करते हैं, फिर आ जाए। यहां पर आप इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। ये 2 बार तो आपको प्रॉफिट देते हैं। जब आपको दूसरी बार 3-3.5 हजार का प्रॉफिट, इन्होंने 2 बार आपको प्रॉफिट शेयर कर दिया, आप इनसे लगभग 4-5 हजार रुपए कमा चुके हैं, तब इन्हें समझ आ जाता है कि आप इनके पूरे आप इनके साथ को जुड़ चुके हैं। फिर ये धीरे धीरे करके आपको फिर ये कॉन्फिडेंस में लाएंगे, फिर आपका कमीशन बढ़ा देंगे जो ये पहले टास्क करा रहे हैं आपके साथ। फिर एक आपको रैंडम मैसेज आएगा कि एक प्रीपेड टास्क और आया है, आप क्या वो ज्वाइन करना चाहेंगे? तो आप सोचते हैं कि मुझे हो गया है आउट ऑफ क्यूरोसिटी या लालच में आकर, जो मैं कहूंगा। जैसे ही आप इन्हें यस करेंगे ये फिर से वो वही प्रोसेस शुरू कर देंगे। पर अब क्या होगा? अब इन्होंने आपको प्रॉफिट नहीं देना है, अब इन्होंने आपसे पैसे लूटने हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही आप इनसे 5,000 का स्लॉट बुक करवाएंगे, ये आपको एक रैंडम अकाउंट नंबर देंगे, उसमें कहेंगे 5,000 रुपए डालिए, जैसे आपने पिछली बार डाले थे। आपने अपने गूगल पेटीएम IMPS के थ्रू वो 5,000 रुपए डाल दिए। फिर जो इन्होंने पिछली बारी सेकंड टास्क के लिए आपसे 6,000 रुपए मांगे थे, वहां इनका अमाउंट बढ़ जाएगा और अमाउंट हो सकता है 25,000, 20,000, 30,000, 35,000। अब आप फंस चुके हैं, आपने 5,000 रुपए अपना इन्वेस्ट कर दिया है, पर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि जब मैंने पिछली बारी पैसा डाला था, इस बारी भी मुझे पैसा मिलेगा। लालच में आकर आप ऐसा सोचेंगे और आपने जितना भी इनको अमाउंट बोला है 25-30 हजार रुपए, वो भी ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आपको तो ये लगेगा भी 2 बारी में ये ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद जैसे ही ट्रांसफर होगा आपके पैसे आपको अभी वापिस आ जाएंगे 30% 40% का जो ये रिटर्न बताते हैं आपको, उस हिसाब से। तो जैसे ही आप वो पेमेंट करेंगे और वहां से एकदम से मैसेज आ जाएगा भी मर्चेंट अभी कह रहा है कि आप तीसरी पेमेंट और करिए। तो जैसे ही तीसरी पेमेंट का आएगा वो अमाउंट 25,000, 30,000 से बड़ा 60,000, 70,000, 65,000, कोई भी एक रैंडम अमाउंट होगा। अब आप फंस चुके हैं, आपके 30,000 रुपए तो खत्म हो चुके हैं, पर उनको बचाने के चक्कर में आप यहां से दोबारा, आपके पास खुद पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप कहीं अपने फ्रेंड से लेंगे कि यार 30, चलो अभी मेरे 10 मिनट की बात है, पहले भी पैसे आए हैं, अभी दोबारा पैसे आ जाएंगे। तो जब हम ये सब प्रोसेस करेंगे तो अभी 10 मिनट की बात है, आपने वो एक एक्स अमाउंट 60,000 70,000 का इनको ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे वो अमाउंट, ये क्या करेंगे आपके साथ, जो ये आप सब प्रोसेस करवा रहे थे प्रॉफिट वाला, वहां पे इनके सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में कुछ इस तरीके से आपकी सेटिंग करेंगे कि उसमें आपको उतने अमाउंट का लॉस शो कर देंगे। जैसे ही उतने अमाउंट का लॉस शो होगा आप परेशान हो जाएंगे, यार मेरे तो 70,000 डूब गए, 30,000, 1 लाख रुपए अभी तक आप इनको दे चुके हैं। ये फिर भी अभी आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले, आपका 1 लाख रुपए डूब चुका है, पर उसके बाद भी आपसे कहेंगे कि आप जैसे ही बात करेंगे भी सर मेरा लॉस हो गया, इसको कैसे मैं बचा सकता हूँ, ये कहेंगे आप हमें 5 मिनट दीजिए, हम आपको एक रिकवरी प्रोग्राम के अंडर कंसीडर करेंगे और 10 मिनट में मैं मर्चेंट से बात करता हूँ, आपको जैसा बताएंगे आपको करना पड़ेगा। अब आपका 1 लाख रुपए फंस चुका है, आप इस समय लुट चुके हैं, पर आपको अभी भी होप है कि आपकी ही गलती से आपका लॉस हुआ है। जैसी आप इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी थी वो आपने फॉलो नहीं करी, और वो जैसे ही आपको 10 मिनट बाद मैसेज आएगा कि हम आपका प्रोग्राम तो कर देंगे, पर जितने अमाउंट का आपको लॉस हुआ है उतना अमाउंट आपको दोबारा इनको देना पड़ेगा। अब अगर आप समझ चुके हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो ये आपको 1 लाख रुपए तो आपसे लुट चुके हैं, पर ये आपको फिर पुश करेंगे कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं हो रहा है, कुछ अमाउंट हम एडजस्ट करते हैं,
कुछ आप डालो ताकि आपकी रिकवरी हो जाए। इस तरीके से आपको लुभावने वादे प्रोमिस करेंगे कि आप 70,000 रुपये में अगर आपके पास 20,000 भी है तो आप 20,000 दीजिए, 50,000 की अरेंजमेंट हम आपको कर देते हैं, आपके साथ पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट कर लेंगे। इस तरह के आपके पास फेक प्रोमिस करेंगे और भी आपके पास जो पैसे हैं 20,000, 30,000, 40,000 वो आपसे ले लेंगे। अगर तो आपने पूरे पैसे इनको दे दिए जो इन्होंने कहा था रिकवरी के लिए भी, लॉस रिकवरी के लिए, तो फिर ये क्या कहेंगे कि आपका हमारे पास टोटल होता है जी, आपने हमें सपोज करिए आपने 1,70,000 रुपए इनको ट्रांसफर कर दिया है अब तक डिफरेंट अकाउंट्स में, तो ये कहेंगे कि अब ये अमाउंट 2 लाख से ज्यादा हो रहा है, हमें आपको ट्रांसफर करना है, तो आपका 30% टीडीएस कटेगा, तो वो 30% टीडीएस भी आपको जमा करवाना पड़ेगा। अब जिसके पास तो पैसे हैं वो 30% टीडीएस में भी फंस जाते हैं, जिसके पास नहीं है, आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो ये आपको कह देंगे कि 24 घंटे है जी, टीडीएस जमा कराओ पैसे। अगर आपने इनसे पैसे, आपको इन्होंने कहा है कि पैसे हम आपके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, आपने 20,000 दिए, 50,000 का इन्होंने कहा, आपसे कमिटमेंट की कि हम, जब वो वहां से आपकी पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो आपको कहेंगे कि वो 50,000 रुपए दीजिए पहले और साथ में 30% टीडीएस भी दीजिए, उसके बाद हम आपका पेमेंट रिलीज कर पाएंगे। और इस तरह आप अपने पैसे इन स्कैमर्स के पास। अब आपके साथ ये फ्रॉड हो चुका है, आपके 1-1.5 लाख रुपए फंस चुके हैं। जब आप इतना पैसा भी दे चुके हैं, इसके बाद भी ये आपको अलग अलग तरीके से बोलेंगे कि आप हमारे पैसे दे दो, हमने आपकी मदद की थी, या आप टीडीएस नहीं देंगे तो आपके पैसे चले जाएंगे। तो अब आप अगर इतना भी कर चुके हैं तो इन्हें कृपया करके आगे पैसे नहीं दें। आप इन्हें और पैसे देंगे और ये आपसे और लूटते जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सब मैं आपको तीसरी बारी में ही रोक रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके बाद भी आपको प्रॉफिट दें और अगली बार आपको और बड़े अमाउंट में इसी तरीके से प्रीपेड टास्क स्कैम में फंसाते रहें। तो अगर आपको इस तरह किसी भी तरह से ये टेलीग्राम के थ्रू इस तरह आप कहीं अगर फंस भी चुके हैं, तो आपसे निवेदन है कि टीडीएस के नाम पे, इनकी रिकवरी के नाम पे कृपया करके इन्हें पैसा मत दें, क्योंकि आपका पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है और ये दोबारा भी आपका नुकसान ही करवाना चाहते हैं। और इस झांसे में कोई भी आजकल बहुत से युवा आ रहे हैं, और आप सभी से मेरा एक ये निवेदन भी है, आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो अपने घर में किसी ना किसी के साथ जरूर इसको शेयर करें। और मानसिक आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, या कोई आप गलत कदम ना उठाएं। अभी रिसेंट में ही एक खबर आई थी कि मुंबई के एक लड़के ने वो भी इसी टास्क स्कैम में फंसा था और 12 लाख रुपए का उसके साथ स्कैम हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। तो इन पैसों से ज्यादा कीमती आपकी जान है, तो कृपया करके ऐसा कोई भी स्टेप आप ना उठाएं। अब अगर आपके साथ ऐसा ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है और किस तरह आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका पैसा आपको वापस आए, हम इस बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको 1930 जो साइबर सेल फ्रॉड के लिए भारत सरकार ने ऑनलाइन नंबर जारी किया है, आप उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, या जो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस लिंक को आप ओपन करके वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं साइबर सेल में। और अगर आप हिमाचल में रहते हैं तो हिमाचल का साइबर सेल का जो पुलिस स्टेशन है वो कसुम्पटी में है, तो आप डायरेक्ट वहां जाकर या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी जाकर इस कंप्लेंट की, इस साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट वहां जाकर आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको चाहिए होगा एक आपकी बैंक स्टेटमेंट, दूसरा जिन बैंक अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन आपने की है इन साइबर क्राइम वालों के पास, उसका यूटीआर नंबर और कितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है। ये 3 डिटेल आपको आपके पास चाहिए होंगी। आप ये डिटेल लेकर, अपना आधार कार्ड लेकर आप किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल पुलिस स्टेशन में जाइए और वहां तुरंत आप अपना कंप्लेंट दर्ज करवाइए। आप पैसा तो खो चुके हैं, पर ये आपकी आखिरी उम्मीद है। अगर फ्रॉडस्टर ने या स्कैमर ने वहां से पैसा नहीं निकाला है तो आपका पैसा भी रिकवर हो सकता है। जैसे ही आप साइबर सेल में कंप्लेंट करते हैं, आपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं, पुलिस क्या करती है, तुरंत उन ट्रांजैक्शंस की डिटेल संबंधित बैंकों को भेज दी जाती है, और जैसे ही वो बैंक उन ट्रांजैक्शंस को पकड़ते हैं, उन अकाउंटों को फ्रीज कर दिया जाता है। जैसे ही वो अकाउंट फ्रीज होते हैं, अगर उनमें पैसा पड़ा है तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका इतना अमाउंट हमने फ्रीज कर दिया है।
तो अगर आपका अमाउंट फ्रीज हो गया है, जो आपने पैसा दिया है उसमें कुछ अमाउंट आपका फ्रीज हो गया है, तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा। अगर मान लो आपको मैसेज आ गए, अलग अलग अकाउंट में आपने ट्रांजैक्शन की थी कि हमारा आपका इतना इतना अमाउंट वहां पर फ्रीज हो गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है साइबर सेल के स्टेशन या पुलिस स्टेशन दोबारा। वहां पर आपको जो आईओ अपॉइंट किया गया होगा, आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो आपको आईओ अपॉइंट किया होगा, आपको उसके कंटिन्यूअस टच में रहना है कि सर कोई अपडेट बैंक से आई नहीं। यूजुअली बैंक 30 से 35 दिन ले लेते हैं अपना रिप्लाई इस सब प्रोसेस में। तो आप अपने आईओ से संपर्क में रहें। जैसे ही उनको कोई बैंक स्टेटमेंट आएगी, वहां से बैंक कंफर्म करेगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है और इस अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन के बदले पैसे आए हैं, हमने अकाउंट फ्रीज किया है, तो वहां से साइबर सेल वाले क्या कहेंगे, आपको एक पूरी उस डिटेल की बैंक स्टेटमेंट उनकी देंगे और आपसे कहेंगे कि अब आपको अगर ये पैसा रिलीज करवाना है तो आप एक कोर्ट ऑर्डर लेकर आइए। अब ये कोर्ट ऑर्डर क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर आपका पैसा, कोर्ट बैंक को डायरेक्शन देता है कि इस व्यक्ति के साथ ये फ्रॉड हुआ है, इसने ये कंप्लेंट की थी, और वो कोर्ट बैंक को निर्देश देता है कि आप इतना अमाउंट इस व्यक्ति के खाते में वापस कर दीजिए। तो उसके लिए आपको कोई आपके वकील जानकार हो तो आप उनसे बात कीजिए। आप साइबर सेल वालों से भी मदद ले सकते हैं कि वो कोई वकील आपको अपॉइंट करके दे दे, या एक वकील का नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि आप कोर्ट ऑर्डर ला के दीजिए। अगर साइबर सेल में आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई है तो आपका जो भी अमाउंट रिकवर हुआ होगा, साइबर सेल वाले वो वकील सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसमें वकील की और आप कितनी जल्दी दिखाते हैं, 4 से 5 दिन के अंदर आपको कोर्ट ऑर्डर मिल जाता है। अब आपको कोर्ट ऑर्डर मिल गया है, फिर भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं, पर आप अपनी तरफ से प्रोसेस पूरा रखें। जैसे ही आपको कोर्ट ऑर्डर मिलता है, आपको वो लेटर साइबर सेल वालों को देना है। साइबर सेल वाले आगे वो बैंक को फॉरवर्ड करेंगे। अब बैंक उसको 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, कितने दिन में आपको पैसा रिलीज करता है इसका कोई टाइम नहीं है, पर ये जितना भी आपका पैसा रिकवर होने की प्रोसेस है, इसमें 30 से 60 दिन लग जाते हैं। और ये भी तब लगेंगे कि आपने अपनी, जैसे ही आपके साथ ये फ्रॉड हुआ, आपने 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ये कंप्लेंट कर दी है। नहीं तो ज्यादातर केसेस में लोग शर्म के मारे बता नहीं पाते हैं और जो स्कैमर्स हैं वो उन अकाउंटों से पैसा निकाल लेते हैं। अगर आपका पैसा फ्रीज हो गया है तो आपको जल्दी करनी है। और जल्दी करने का एक कारण और है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ये स्कैम हुआ है, ये स्कैम आपके जैसे और लोगों के साथ भी हो रहा है। तो अगर कोई और व्यक्ति आपसे पहले कोर्ट ऑर्डर लाके बैंक को वो लेटर पहुंचा देता है, तो बैंक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो अमाउंट उसको ट्रांसफर कर देगा उतना, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा फिर वही आपको मिलेगा, आपको आपका पूरा पैसा नहीं मिलेगा। पर कुछ पैसा मिलने की श्योरिटी आपकी हो जाती है अगर आप साइबर सेल को ये कंप्लेंट करते हैं। और हिमाचल के साइबर सेल वाले बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, तो अगर आप वहां जाते हैं तो आपको वो मोटिवेट करेंगे कंप्लेंट करने के लिए भी, और कोशिश करेंगे कि आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर हो। तो ये अगर आप सिंपल स्टेप फॉलो करते हैं तो आपके पास एक उम्मीद है कि आपको आपका पैसा, बेशक पूरा पैसा ना मिले पर कुछ अमाउंट आपको आपका वापस मिले। और इस ऐसे भी तो आपका पैसा डूब ही गया है, तो आप इतनी कोशिश कर सकते हैं कि जितना आपका पैसा रिकवर हो उसके लिए आप कोशिश करें। आईओ के साथ आपको कंटिन्यूअस टच में रहना है। हो सकता है बैंक को अलग अलग बैंक आपको ये कोर्ट ऑर्डर अलग अलग अमाउंट के लिए 2 बार ही लेना पड़े, 3 बार ही लेना पड़े, तो ये प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगा। पर एक चीज का जरूर ध्यान रखें, अगर आप ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, दिन भी ज्यादा हो गए, फिर भी आप एक बार साइबर सेल में इस फ्रॉड की कंप्लेंट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम इस तरह की वीडियोस और आपके सामने लाएंगे कि और किस किस तरह के से आजकल ये स्कैमर्स है जो ये ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं। धन्यवाद।